Hello everyone, welcome to EduChemy. And in today's video we are going to know about the Historical Institute of Excellence, जिसको हम लोग LBSNAA के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ ये इंस्टीट्यूट के बारे में अगर इफ़ यू आर अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो डेफिनेटली आपके दिलो दिमाग में कभी ना कभी ये ज़रूर जहन में आया होगा कि आप इस इंस्टीट्यूट का एक पार्ट बनना चाहते हैं। आपको पता है ये मसूरी में सिचुएटेड है, बिल्कुल नेचर के बीच में ये इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, तो यहाँ पर पढ़ना एक ड्रीम कम ट्रू है फॉर एवरी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। तो इस इंस्टीट्यूट के हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्या कोर्सेज यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। नाउ इफ़ यू आर अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, तो आपको पता है हर साल करीबन 3 से 4 लाख लोग जो है वो इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं। एंड दिस इज अ 3 स्टेज एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। नाउ प्रीलिम्स में समवेयर अराउंड 9 to 11,000 पीपल जो है वो सेलेक्ट होते हैं। एंड देन आफ्टर द मेन स्टेज जो है वो सिर्फ 4,000 बच जाते हैं और उसके बाद फाइनली द फाइनल सिलेक्शन इज अराउंड 1,000 सीट्स के आसपास जो है वो हर साल निकलते हैं। नाउ जब आपका फाइनल नेम आता है होली पीडीएफ में, तो ये सारे प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं। जब आपके सारे आप बोल सकते हैं जो नेसेसरी जो ड्यू डिलिजेंस है वो ओवर हो जाता है, तो आपको पता है आपका फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होता है। नाउ दीज all are done under the एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT। यूपीएससी जो है वो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराता है। नाउ वंस आपने एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन ओवर हो गया, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, देन दी फर्दर प्रोसेसेस आर ओवरसीन बाय द DOPT। नाउ इसके हिस्ट्री में अगर हम लोग जाएं LBSNA के बारे में, तो थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। 15 अप्रैल 1958 को उस समय के होम मिनिस्टर जो थे गोविंद बल्लभ पंत, वो उन्होंने लोकसभा में ये एक जो है वो जिक्र किया इस बात का कि सरकार सोच रही है कि वो एक नेशनल लेवल का एक एकेडमी सेटअप करना चाहती है, जहां पर हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हैं, डिफरेंट सर्विसेज के हैं, उनको एक ट्रेनिंग मिलेगा। बिकॉज इसके पहले जो ट्रेनिंग सिस्टम्स थे वो काफ़ी स्कैटर्ड थे, कोई एक नेशनल लेवल का एकेडमी नहीं बना हुआ था। तो इन्होंने बोला कि बिकॉज ग्लोबली एंड इवन डोमेस्टिकली जो है इसका रिक्वायरमेंट बन रहा है कि हमारे ऑफिसर्स का एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ ट्रेनिंग होना चाहिए, तो इस तरह के एकेडमी को सेटअप करने की बात कही गई। नाउ 1959 में जो है इसका स्थापना किया जाता है LBSNA का। चालविल स्टेट ऑफ मसूरी में एक बिल्कुल नेचर के बीच में ये इंस्टीट्यूट को सेट किया जाता है। और यहाँ पर जो इससे पहले जो दिल्ली में IAS ट्रेनिंग स्कूल था और शिमला में जो IAS स्टाफ कॉलेज था, ये जो एग्जिस्टिंग आप बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स का जो ट्रेनिंग होता था, उसको मर्ज करके जो है यहाँ नेशनल लेवल का एकेडमी बनाया गया। नाउ 1972 में इट केम टू बी नोन एज LBSAA, जिसका फुल फॉर्म था लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ इन 1973 नेशनल was also added, so it finally became as LBSNA, जिसको हम लोग आज भी जानते हैं। नाउ अगर आप यहाँ पर बात करें तो फाउंडेशन कोर्सेज कराया जाता है जो 3 मंथ का, जो स्टार्टिंग में 3 मंथ्स का होता है। और यहाँ पर ग्रुप A के सेंट्रल सर्विसेज होते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं IAS, IPS, IRS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इनके ऑफिसर्स का यहाँ पर ट्रेनिंग होता है 2 फाउंडेशन कोर्स में। इसके बाद आपको पता है ये सारे जो हैं वो अपने रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में चले जाते हैं, इनका स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट्स है। यहाँ पर सिर्फ बच जाते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स और इनका प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, जो कि 2 साल का ऑलमोस्ट चलता है। नाउ अगर बात करें तो अपार्ट फ्रॉम दी जो ऑफिसर्स सेलेक्ट होते हैं इस एग्जाम से, इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर से भी कुछ सेलेक्टेड ऑफिसर्स को यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स अटेंड करने का मौका मिलता है। इसमें ऑफिसर्स फ्रॉम भूटान, म्यांमार, कुछ केसेस में जो है हम लोग मालदीव्स में भी कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो कि जिनका सिलेक्शन होता है और वो यहाँ पर आके फाउंडेशन कोर्स हमारे सारे ऑफिसर्स के साथ अटेंड करते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिसर ट्रेनीज हैं, उनका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 2 साल का जो उनका ट्रेनिंग होता है वो जब कंप्लीट हो जाता है, तो उनको MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिग्री जो है वो जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी JNU के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वंस आपने 2 साल वहाँ ऑलमोस्ट पढ़ाई कर ली, तो उसके बाद आपको एक डिग्री दे दी जाती है। ये सिर्फ फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए होता है। और बात करें तो LBSNA जो है इसके किस ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आता है, तो दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT के अंदर आता है। तो इसके जो भी फंक्शनिंग्स होते हैं, जो भी इसमें इंप्रूवमेंट करना है, दैट इज डन बाय दिस मिनिस्ट्री ओनली। नाउ जैसे ही आप इस हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट में एंटर करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा स्टैच्यू मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री जी का, और इनके अलावा आपको कुछ ऐसे वहाँ पर जो कोट्स देखने को मिलते हैं जैसे शीलम परम भूषणम,
उसके बाद अगर आप शीलम परम भूषणम का अगर आप मतलब जानना चाहेंगे तो इसका मतलब क्या है, जल्दी से बताइए। विच मीन्स कैरेक्टर इज दी वर्च्यू, कैरेक्टर इज एवरीथिंग, इसको है शीलम परम भूषणम। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर है योगम कर्मसु कौशलम। ये बोला जाता है कि आपके जो वर्क है उसमें जो आप एक्सीलेंस अचीव करते हैं वही जो है वो सही योग है। तो यहाँ पर योग को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप अपने वर्क के, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर आप एक्सीलेंस अचीव कर रहे हैं तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ योग। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और मतलब इंस्टीट्यूट में जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एक अकेडमिक सॉन्ग भी है। और ये अकेडमिक सॉन्ग जो है ये बंगाली में है, आप देख सकते हैं हाओ धर्मेते धीर, यहाँ पर इस तरह का जो है इसको गाया जाता है। और ये किसके द्वारा कंपोज किया है, बहुत ही फेमस जो म्यूजिशियन थे अतुल प्रसाद सेन, ये बंगाल से बिलोंग करते थे और इनके द्वारा ही ये सॉन्ग कंपोज किया गया है एंड दिस बिकेम दी अकेडमिक सॉन्ग ऑफ LBSNA। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब जो शेड्यूल स्टार्ट होता है आपका फाउंडेशन कोर्स का। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे, आपने पिक्चर्स भी देखा होगा कि यहाँ पर जो मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 AM। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको जो है, बिकॉज जो इंस्टीट्यूट का एक एम है टू इंस्टिल अ जो डिसिप्लिन जो है वो लिविंग में, बिकॉज आपको पता है ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन जो पीरियड होता है आपका UPSC CSE का, उस समय आपका जो बहुत सारे हैबिट्स जो होते हैं वो बहुत हेल्दी हैबिट्स नहीं होते हैं। नाउ वंस यू आर सेलेक्टेड फॉर बीइंग एन ऑफिसर इन डिफरेंट सर्विसेज, तो वहाँ पर एक सर्टेन लेवल ऑफ हेल्थ रिक्वायरमेंट होता है, एक हेल्थ स्टैंडर्ड होता है और ये आपके डिसिप्लिन से ही आता है। तो यहाँ पर आपको सुबह मॉर्निंग में जो है वो PT कराया जाता है 6 बजे एंड दिस इज़ डन वेरी स्ट्रिक्टली। यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स जो है वो लगाए जाते हैं और अगर आप किसी भी तरह से इसमें लेट होते हैं तो इसमें बहुत सारे पेनल्टीज भर भी आपको लगाए सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा राउंड लगाना पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ड्रेस कोड को बहुत सीरियसली फॉलो किया जाता है। कुछ सर्टेन अटायर्स हैं जिसको LBSNA जो है वो कैटेगराइज करता है कि आप इन सारे ड्रेसेस में से ही कुछ चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फॉर मेल एंड फीमेल जो डिफरेंट ड्रेसेस हैं, तो आपको ये ड्रेस कोड को सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। वेदर यू आर इन, अगर आप PT में हैं तो PT के लिए ड्रेस है, अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो उसके लिए भी डिफरेंट ड्रेसेस है। इसके अलावा इवन इन दी मेस, अगर आप मेस में है तो भी आपको जो है वहाँ पर ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है। तो बिकॉज ये सिग्निफाई करता है कि आप अगर एक ऑफिसर हैं तो यू रिमेन ऑफिसर फॉर 24 आवर्स, आप किसी भी समय जो है आपको रेडी रहना चाहिए फॉर एनी सर्कमस्टांसेस। तो इसीलिए ये बोला जाता है, ये अगेन दिस इज़ अ प्रोसेस टू इंस्टिल यू में से हिंट ऑफ डिसिप्लिन हमारे लाइफ में। तो इसी कारण जो है वो ड्रेस कोड को बहुत सीरियसली फॉलो किया जाता है। इसके अलावा हम लोग अगर फाउंडेशन कोर्स में जो सब्जेक्ट्स जो थोड़े बहुत पढ़ाए जाते हैं, ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, वहाँ पर इन डिटेल इन डेप्थ स्टडी किया जाता है। लेकिन फाउंडेशन कोर्सेज में जनरली जो सारे ऑफिसर्स साथ में होते हैं तो वहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता है, पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ाया जाता है, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के बारे में पढ़ा जाता है एंड और ये जो पढ़ाने का तरीका है दिस इज डन थ्रू डिफरेंट केस स्टडीज। ठीक है, केस स्टडीज का भी बहुत सारा डिस्कशन होता है। तो ओवरऑल इन जो 3 महीने का जो टाइम होता है इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। अगर हम लोग बात करें तो इसके अलावा बहुत सारे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आपको भाग लेने का मौका मिलता है, जैसे कि आपको है डिबेटिंग है, फिर आपका जो है डांसिंग, सिंगिंग, ठीक है, म्यूजिक से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। बिकॉज ये सारे चीज़ों को इंक्लूड किया गया है कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को निखारा जा सके। बहुत टाइम होता है क्या, जस्ट ड्यू टू द बर्डन ऑफ स्टडी, बर्डन ऑफ लाइफ, आप अपने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने डिफरेंट टैलेंट्स को जो है आप नहीं पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर आपके उस जो आपको बोलता है एक हिडन डर जो होता है आपका, जो एक जो आप बोलते हैं जो आप अपने निखार आता है आपके पर्सनालिटी में, ये सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू। इसके बाद हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वीकेंड पे यहाँ पर एक एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग। नाउ ट्रैकिंग में क्या होता है, ट्रैकिंग में अगेन आपके जो है परसिवरेंस और आप बोल सकते हैं आपके जो स्टैमिना को इंक्रीज किया जाता है। आप वीकेंड पे, क्योंकि मसूरी जो है वो हिमालयस में है तो बहुत ही एप्ट बोल सकते हैं आप जगह है फॉर ट्रैकिंग। तो यहाँ पर वीकेंड में जो है वो आपको जाना पड़ता है। इनिशियली आपको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है एंड लेटर ऑन फिर आपके ग्रुप्स में आपको डिवाइड कर दिया जाता है, जहाँ पर आपको सीरियस लेवल ऑफ ट्रैकिंग करना पड़ता है। आपको जाना पड़ेगा विद अ ग्रुप, आपको सर्वाइव करना सीखना पड़ेगा विथ लेस वाटर एंड फूड, और आप समझ सकते हैं वहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी कम रहता है। तो एक तरह से आपका रेजिलियंस इंक्रीज करता है, बिकॉज आपको ये सारे चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं आपके सर्विसेज में काम आने वाले हैं। नाउ इसके बाद इंडिया डे सेलिब्रेट होता है, जिसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, मतलब इसके लिए एक्साइटमेंट रहता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसको इसलिए कहता है बिकॉज दिस इज़ अ इवेंट जहाँ पर हम लोग अपने डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। अब आप डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, सारे लोग जो है जो डिफरेंट स्टेट से हैं वहाँ पर वो अपने स्टेट के बारे में आपको बताना है। अब आप इसको किस माध्यम से बताते हैं, तो यहाँ पर आप
फॉर एग्जांपल अगर आपके स्टेट का जो अटायर है आप उसको पहन के दिखा सकते हैं। इसके अलावा कोई जो फोक डांस है या कोई फोक कोई भी तरह का फोक म्यूज़िक है तो आप उसके द्वारा दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप रीजनल फूड्स भी बना के दिखा सकते हैं कि आप जिस भी पार्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर ये रीजनल फूड्स जो है वो खाया जाता है, तो आप ये भी डाइवर्सिटी को दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया डे इज सेलिब्रेटेड। इसके बाद बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द फाउंडेशन कोर्स, दैट इज कॉल्ड विलेज विजिट प्रोग्राम। नाउ यहाँ पर क्या होता है कि एक वीक जो है आपको किसी भी विलेज को सेलेक्ट किया जाता है और वहाँ पर जो है आपको जाके वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पे पंचायती सिस्टम्स है या जो डिफरेंट जो सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं विलेज में, उसको जानने का क्लोजली से मतलब बहुत क्लोज जानने का मौका मिलता है, कैसे फंक्शनिंग करते हैं, और एक तरह से आप में एक सेंस ऑफ एम्पैथी जगाने का कोशिश किया जाता है कि आपको जो ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पता चल पाए। इसके बाद जो 3 मंथ का फाउंडेशन कोर्स ख़त्म होता है तो जो रेस्पेक्टिव जो सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज के जो लोग आए थे वो अपने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल पता है आपको, जो अगर हम लोग बात करें फॉरेन सर्विसेज के लिए तो उसके लिए क्या है, सुषमा स्वराज जो बना हुआ है हमारा जो फॉरेन सर्विसेज के लिए जो इंस्टीट्यूट बना है, अभी नया ही इसका नेम चेंज हुआ है, तो ये जो है वो हमारे जो फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो सबसे फेमस है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी, जहाँ पर हमारे जो पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं उनका फर्दर ट्रेनिंग होता है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट सर्विसेज के हैं वो चले जाते हैं इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी इन देहरादून, एंड जो IRS के जो हैं दे गो टू नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, जो कि फरीदाबाद में है। तो इनका फर्दर ट्रेनिंग जो है वो इन रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में होता है। तो यहाँ पर अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग रह जाते हैं जिनका प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। नाउ यहाँ पर जो क्लासेस के ड्यूरेशंस हैं वो इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके रेगुलर क्लासेस होते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट्स आते हैं जो कि लेक्चर्स देते हैं। फॉर एग्जांपल किस सेक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल किन टॉपिक्स पे आपको पढ़ने का मौका मिलता है, एक जस्ट आपको ये बता रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ही डिटेल सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी, एग्रीकल्चर, सोशल सेक्टर, फॉरेस्ट, रूरल डेवलपमेंट, ट्रेड, ठीक है, आपको पता है बिकॉज इफ़ यू आर अ ऑफिसर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तो आपको कभी ना कभी किसी भी मोमेंट ऑफ आपके प्रोफेशनल करियर के टाइम पे आपको डिफरेंट चार्जेस दिए जा सकते हैं, जहाँ पर आपको कभी हो सकता है हेल्थ डिपार्टमेंट के आप कोई सीनियर ऑफिसर बन जाए, कभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के बन जाए, हो सकता है कि आपको कभी फॉरेन ट्रेड भी देखना पड़े। तो इसी कारण आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में यहाँ पढ़ाया जाता है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्लासरूम्स होते हैं इसमें बहुत इंटेंसिव क्लास होते हैं। इसके बाद इसमें जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आते हैं, अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस जो उन्होंने अपने कार्यकाल में झेला था उसको आपके साथ डिस्कस करते हैं और आपको बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिलता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज ट्रेनिंग। नाउ आपको पता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज ऑल इंडिया सर्विस, तो आपको जिस भी कैडर आपको अलॉटमेंट हुआ है जिस भी स्टेट में, तो आपको वहाँ का नेटिव लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरत है बिकॉज आप यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप कॉमन पीपल के प्रॉब्लम्स को डील करने जाएंगे, तो जब तक आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं पता होगा तो आप अपना काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज ट्रेनिंग आपको दी जाती है। इसके अलावा जो एक वहाँ पर जिसको कहा जाता है विंटर स्टडी टूर होता है, ये 2 मंथ का, जिसको नॉर्मल टर्म्स में हम लोग भारत दर्शन के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी बहुत एक आप बोल सकते हैं एक्साइटिंग फीचर है इस पूरे कोर्स का जो कि IAS ऑफिसर्स को दिया जाता है। इसमें जो है उनका डिफरेंट अटैचमेंट्स होता है, उनको डिफरेंट पार्ट ऑफ दी कंट्री को विजिट करने का मौका मिलता है। बहुत लोगों को डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स विजिट करने का मौका मिलता है, बहुत लोगों को आप बोल सकते हैं जो फॉरेस्ट एरियाज है उनको विजिट करने का मौका मिलता है। तो ये डिफरेंट इसमें सेक्शंस है और इसमें आपको ग्रुप बना के विजिट कराया जाता है, लेकिन सबको जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में विजिट करने का मौका मिलता है और ये बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। आप देख सकते हैं आप डिफरेंट जो आपको पता है आप जो बॉर्डरिंग एरियाज में जाते हैं, उसके बाद आप पोर्ट्स पे जाते हैं और फिर आपको आइलैंड्स पे जाने का मौका मिल सकता है, अंडमान भी जा सकते हैं आप। तो ये बहुत डिफरेंट होता है, मतलब बहुत वेरिएबल होता है इसमें और ये बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। इसके बाद बात करें तो देखिए एक 1 ईयर ऑफ अकेडमिक ट्रेनिंग और उसके बाद 1 ईयर ऑफ फील्ड ट्रेनिंग के बाद जो है आपका फाइनल एग्जाम लिया जाता है और मैंने आपको जैसे बताया कि आपको जो है MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिग्री जो है दैट इज अवॉर्डेड बाय दी JNU। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस इसके बाद आप जो है अपने रेस्पेक्टिव कैडर्स में जाते हैं, 1 ईयर ऑन जॉब ट्रेनिंग आपका स्टार्ट होता है वहाँ से और फिर जो है आप अपने स्टेट के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं एंड देन यू बिकम एन ऑफिसर। फिर आपको जो है आपका फर्स्ट पोस्टिंग मिलेगा और फिर जो है आपको रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको झेलने का मौका मिलेगा। अब आप देखिए ये जो सर्विसेज है इसमें जो ये ट्रेनिंग पीरियड है या फिर ये जो कोर्सेज हैं ये देख के बहुत जो है वो मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इट इज़ एक्चुअली अ नेसेसिटी।
ये अगर आपको नहीं कराया जाएगा तो आपका वो माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। बिकॉज आपको पता है, खास करके अगर हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें तो आपको उस लेवल का जानकारी होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए और आप में वैसा परसिवरेंस होना चाहिए ताकि आप डिफरेंट सिचुएशंस, कोई प्रॉब्लम्स जो आपको डे टू डे लाइफ में झेलना पड़े, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। तो हमने थोड़ा बहुत जाना है LBSNA के बारे में और हम लोग ऐसे ही आपके लिए एक्साइटिंग वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आप जो है वो मोटिवेटेड रहें और आप जिस पर्पज़ के लिए इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को स्टार्ट किए थे उसको आप मेंटेन करके रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।